पैदल चल के नहीं वहां जाएगी, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाएगी वो, तो उसके पास में हर फैसिलिटी होती है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो हीरो हीरोइन हो, चाहे वो कोई हो। और बेचारा देश का मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, वो कैसे जाएगा? वो पैदल यात्रा करके जाएगा, तब उसे मुक्ति मिलेगी। और जो बड़ी पर्सनैलिटी है वे अपना फैसिलिटी में जाएगी, चलो ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, उन्होंने मेहनत करके कमा रखा है, तो ठीक है, चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन इससे बड़ी बात तो ये है, मीडिया क्या कवरेज करती है। आज वहां पे शाहरुख खान और सलमान खान, उनके फोटो में सोचते होंगे फोटो कहां से ले लेते हैं, जब वहां इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ में फोटो कैसे कवरेज कर लेते हैं मीडिया वाले। हीरोइन का फोटो दिखाएंगे, ये अभिनेत्री गई, ये सांसद गई, मतलब आप ये देखो मीडिया की छवि देखो क्या दिखा रही है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। और अब वहां पे डेथ हुई तो सबका ध्यान उधर केंद्रित हो गया, तो मीडिया वाले भी वहां पे मैदान में उतरे हैं। भाई इससे पहले क्या दिखाया आप लोगों ने? दिखाया पब्लिक को कभी किसी गरीब की वहां पे दास्तान सुनाई? वहां पे ये नहीं कि वहां पे मिल जाएगा, वहां तो हर वर्ग का आदमी जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, कोई सा वर्ग, वहां पे सब जा रहा है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। हाय एवरीवन, वेयर वी डिस्कस आइडियाज दैट्स मैटर टू यू एंड आवर नेशन। फ्रेंड्स, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट अफेक्ट्स टू ऑल अस फ्रेंड्स। आप सबको पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इस मेले में भारत के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न श्रद्धालु, और इनफैक्ट भारत के विभिन्न हिस्सों से नहीं अपितु फॉरेन कंट्री से भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी हाल ही में 29 जनवरी को वहाँ पे एक जब संगम में स्नान करने के लिए लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे अचानक ही भगदड़ मची, और लगभग आंकड़े बता रहे हैं कि 29 जनवरी को लगभग 10 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका था। तो फ्रेंड्स, और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें लगभग पहले तो बताया कि 17 डेथ हुई, फिर 25, फिर 30, फिर 32, अब लगभग 40 प्लस वहाँ पे डेथ हो चुकी है, अगर मैं अब की डेट में देखूँ। और ये तो वे हैं जिनके आंकड़े दिखाई दे जाते हैं, कहीं ना कहीं सुनाई भी दे जाते हैं। तो ऐसे तमाम पता नहीं कितने केस होते होंगे। तो फ्रेंड्स, 40 प्लस वहाँ पे डेथ हो चुकी है, और कई हजार लोग घायल भी हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की घटनाएं हमें दुख और गहरी सोच के साथ में छोड़ के चली जाती है, और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। इनफैक्ट पूरे देशवासियों को और देश के हर युवा को सोचने के ऊपर मजबूर करके छोड़ देती है, और गहरे दुख के साथ ही हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है। और मैं पूछती हूँ, इनफैक्ट देश का हर युवा ये पूछता है कि आखिर त्रासदी कब रुकेगी, कब इसका अंत होगा। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, 1954 में लगभग 800 लोगों की जान गई थी कुंभ मेले में, और 2013 में लगभग 36 लोगों की जान गई थी। अब आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो। और अब 2025 में 40 प्लस लोगों की जान जा चुकी है, और इसमें कहीं ना कहीं जिनकी डेथ हो रही है वो परिवार है जो मध्यम वर्ग से आते हैं, जो कहीं ना कहीं पुअर्टी का भी अभाव रखते हैं, फिर भी उनकी ये श्रद्धा है कि चलो मेले में चले जाए। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जब हर साल दर्जनों डेथ होती है, कई दर्जन लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तो फिर प्रशासन के ऊपर तो सवाल उठना लाजमी बनता है। फ्रेंड्स, इस डेथ में जितनी भी डेथ हुई है, इसमें सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है कि वहाँ पे अचानक भगदड़ हुई है, और भगदड़ के कारण ही वहाँ पे जो भीड़ थी उसका अनकंट्रोल हो गया, मतलब वो कंट्रोल से बाहर चली गई, और जैसी मतलब बैरिकेड्स थे वो टूट गए या जो भी हुआ, और पब्लिक एक दूसरे के ऊपर गिरी, और कुछ नीचे जो कुछ ले जा रहे थे और उनके ऊपर ऐसे भागे जा रहे थे लोग। तो हम कहने को तो ये है कि ये महाकुंभ है, जो महाकुंभ मेला है, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा मेला है इंडिया का नहीं, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का। ये हमें धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी दिलाता है। तो फिर इस मेले में जब भी ये मेला आता है हर 12 साल में, तो इसमें ऐसी त्रासदी हमें देखने को मिलती है। तो फिर जब ऐसी त्रासदी हमें देखने को मिलती है, तो फिर हम अपनी कैसी पहचान बना पाएंगे, अपनी वैश्विक स्तर पे या फिर अपने राष्ट्रीय स्तर पे? क्या हम अपनी छवि बना पाएंगे फ्रेंड्स? और एक बात आप लोगों ने नोटिस की है कि जो मीडिया है कितनी वहाँ पे दिखाई दे रही है, वहाँ पे मीडिया किस भूमिका में अपना रोल अदा कर रही है। आपने देखा है जब भी वहाँ पे कोई बड़ी पर्सनैलिटी जाती है ना, इनफैक्ट वो तो 15 किलोमीटर, तो कहने का मतलब ये है। और इससे बड़ी बात ये है, वहाँ पे बहुत चीजें वायरल भी हो रही है। एक लड़की हुई थी वो भी वायरल, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों ने उसको सपोर्ट किया, कोई बात नहीं। और एक IIT जो बाबा है वो भी
वहाँ पे उनका भी काफी इंट्रो चला। उसके बाद तो जैसे वहाँ पे एक वो मच गई, अब इस बाबा का इंट्रो हो रहा है, अब उस बाबा का इंटरव्यू हो रहा है। मतलब आप ये देख लो, क्या बस वही सब कुछ रह गया, और कुछ नहीं है क्या? अब मेरा तो कहने का मतलब ये है, यहाँ तक भी ठीक है, चलो मान लेते हैं IIT वाले बाबा उन्होंने पढ़ाई की होगी तो चलो ठीक है। इससे बड़ी तो दिलचस्प बात ये है, ममता कुलकर्णी, उनको क्या बनाया, माँ मंडलेश्वर बनाया उनको, माँ मंडलेश्वर। तो अब आप ये देख लो, ये अच्छा वो निकाल लिया कि वैसे तो सुर्खियों में कोई आएगा नहीं, अपना कुछ ना कुछ तो ऐसा धारण करना पड़ेगा ना जिससे सुर्खियों में आना पड़े। सुर्खियों में आने के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता, हेडलाइंस बनने के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता। और इनफैक्ट मीडिया तो हर पल पल की अपडेट दे रही है, ममता कुलकर्णी क्या बोल रही है, हाँ मां मंडेश्वर बन गई है, क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, इनफैक्ट पल पल की वो अपडेट दे रही है। भाई उनकी भी अपडेट दो ना, जो उसमें भीड़ में उसमें कुछ ले जा रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है और वो अपनी आस्था लेके इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए, उनकी भी कुछ वो दो अपडेट, या नहीं मानोगे इस बात को आप? और एक बात और भी है, इसमें तमाम साधु आ रहे हैं जो भगवा बाना या फिर केसरी रंग के कपड़े पहनते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जब लोग इन कपड़ों को पहनते हैं ना, केसरी कलर का कपड़ा पहनते हैं भगवा, तो इसका मतलब भी जानो, इसका मतलब तो ये है कि हमारे देश के जो महान वीर थे उन्होंने अपनी बलि का त्याग देना है, इसका मतलब तो त्याग करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि अभी एक लड़की का आपने इंटरव्यू भी देखा होगा एक न्यूज वाले ने, कि लगभग 12-13 साल की लड़की थी, वो बच्ची थी, और उसको एक साधु जबरदस्ती उसको मतलब उसके साथ में क्या बोल सकते हैं लोग, तो कहने का मतलब ये है कि साधुओं की आड़ में, इन कपड़ों की आड़ में या फिर महाकुंभ की आड़ में वहाँ पे लोग बाग अपने गलत मकसद से भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सभी आस्था वाले जाते हैं, ऐसा तो इस चीज का मतलब ही नहीं हो सकता। और ये सोचना भी हमारे लिए गलत चीज है। कुछ लोग वहाँ पे गलत नजर रखते हैं लड़कियों के ऊपर, या फिर जब इतनी भीड़ है तो मैं तो छेड़छाड़ ये सब नॉर्मल मैटर है, इन चीजों को तो है नहीं। बस ये है कि सबको ये छवि दिख रही है कि हाँ महाकुंभ हो रहा है, 2025 और 10 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। और अनुमान ये है कि जब लास्ट होगा इसका 1 महीने बाद या 25 दिन बाद, तो इसमें लगभग 40 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ एक और पॉजिटिविटी है तो वहाँ दूसरी और नेगेटिविटी भी तो है। मीडिया हमेशा उन लोगों का चेहरा दिखा रही है, मीडिया वालों ने कभी नहीं दिखाया कि वहाँ की व्यवस्था क्या है। इनफैक्ट वहाँ पे हेल्पिंग नंबर भी नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, और पब्लिक ऐसे जा रही है। तो जब देश हर साल इस तरह की घटनाएं होती है तो प्रशासन के ऊपर सवाल उठना लाजमी बनता है। दूसरा, पब्लिक क्या कर लेगी, बेचारे जो गरीब जनता होती है उन्हें तो अपने प्राणों की बलि देनी होती है, उन्हें तो हर जगह देनी पड़ती है। अगर कोई नेता रैली कर रहा है, बेचारे वहां भगदड़ में मर जाएंगे, हिंदू मुस्लिम हो रहा तो फिर उन पर आफत आ जाएगी। तो बीच में पिसता कौन है? मध्यम वर्ग के आदमी में पिसते हैं बीच में। अब प्राणों से कौन गया? मध्यम वर्ग के आदमी। इनफैक्ट जिसके पास में अच्छे से खाना भी होता है फिर भी आस्था और अपनी श्रद्धा लेके वहां पे जाता है, चलो ठीक है स्नान करके आ जाएंगे, तो उसके बाद भी उन लोगों के हाथ में लगा है। उन्होंने तो अपने अपनों को खो दिया है, और शायद उनके पास में, मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ उसके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे। और मेरी संवेदनाएं उन तमाम परिवारों के साथ में है जो इस दुख घड़ी में जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है। तो फ्रेंड्स, बैरिकेड्स टूटे, लोगों में घबराहट फैली और प्रशासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को नेगेटिव मैसेज नहीं देना है। फ्रेंड्स, ये तो किसी के लिए न्यूज हो सकती है, मेरा तो उद्देश्य न्यूज देने का भी नहीं है। न्यूज के लिए तो मीडिया बैठी है जो इस काम को करती है, जिनको पता नहीं कितनी टीआरपी मिलती है। मेरा ये मतलब नहीं है, और ना ही मेरा कोई न्यूज बताने का उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य तो ये है कि जब हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो फिर स्नान करने का क्या फायदा है। अगर हम मेरे मानना तो ये है कि अगर हम किसी भूखे को अच्छा खाना खिला दे, जिसके पास कपड़े नहीं है उसे अच्छे कपड़े दे दे, जिसके पास पैसा नहीं है थोड़ा सा पैसे दे दे, जिसके सिर पर छत नहीं है तो थोड़ा सा सहारा दे दे, आसरा दे दे। मेरे हिसाब से तो ये सच्ची आस्था है और ये सच्ची भक्ति होगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये उद्देश्य नहीं, किसी के लिए न्यूज हो सकती है, लेकिन उस परिवार का क्या होगा जिन्होंने इस कुंभ मेले में अपने माँ बाप बहन भाई को खो दिया है। क्या अब तक कौन सा रिश्ता होगा? मानो हमारे लिए तो न्यूज है, मानो उनकी तो पूरी दुनिया ही चली गई। उनके दुख को कभी महसूस करके देखा, ये देखना कि कितना तकलीफ होती है जब एक परिवार का सदस्य जाता है। फ्रेंड्स,
हमारी धार्मिक आस्था हमें शक्ति तो देती है, लेकिन जब असुरक्षा ही इतनी बढ़ जाए तो फिर उस धार्मिक आस्था का क्या होगा जब वो किसी की जान पे बनाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, आप इस घटना के बारे में, उन परिवारों के बारे में कमेंट में एक श्रद्धापूर्ण एक छोटा सा उनके लिए एक विशेष लिखे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसा उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं आगे ना घटे। और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर इस तरह की त्रासदी ऐसे आगे ना घटे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं बहुत दुखी भी हूँ फ्रेंड्स कि जहाँ एक और तो खुशी का आयोजन किया जा रहा है और दूसरी ओर तमाम इतने लोगों की डेथ हो चुकी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, मैं और क्या ही बोलूँ आप लोगों से फ्रेंड्स। अगर मेरी बात आप लोगों को लगे कि तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी फ्रेंड्स। और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, महिला और बच्चों का सम्मान करें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।